विंध्य क्षेत्र के जननायक कहे जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ एवं कर्मठ नेता स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की आज 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रीवा स्थित पुलिस लाइन चौराहे पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर स्वर्गीय श्री तिवारी जी की प्रतिमा पर गजमाला अर्पित की और पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर की गई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा, स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी विंध्य क्षेत्र के जननायक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए समर्पित कर दिया। वे हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और वंचित वर्ग की आवाज बने रहे और बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में सहभागी रहे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस संगठन को विंध्य क्षेत्र में नई दिशा और मजबूती मिली और आज भी उनके विचार और सिद्धांत पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय श्री तिवारी जी का राजनीतिक जीवन ईमानदारी, सादगी और जनसेवा की मिसाल रहा है। उन्होंने सदैव सिद्धांतों की राजनीति की और सत्ता को सेवा का माध्यम माना। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य, जनहित के निर्णय और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी जैसे रणनेताओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, जो निडर होकर जनता की आवाज उठाए और समाज को एकजुट रखने का कार्य करे। अभी नीचे हो जाए। सूरज चाँद रहेगा जब तक सूरज चाँद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। दिग्गज नहीं दिलेर था, विंध्य क्षेत्र का शेर था। दिग्गज नहीं दिलेर था। और फैल जाइए ना, और थोड़ा फैल जाइए। दिग्गज नहीं दिलेर था, दिग्गज नहीं दिलेर था। श्रीनिवास तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्रीनिवास तिवारी अमर रहे, अमर रहे। श्रीनिवास तिवारी अमर रहे, अमर रहे। जब तक तिवारी ने, अगर किसी ने दुखी आत्मा आई है, वो निश्चित हताश होकर नहीं गई है। कोई न कोई रास्ता दादा जरूर निकालते थे और यहां से वो प्रसन्न होके ही गया है। अपने लोगों से खासकर वो जिस तरीके गार्जियन, एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अगर घर का लड़का, परिवार, समाज में अगर कोई 19-20 करता है तो गार्जियन को डांट फटकार करने की हर गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे दादा अपने कार्यकर्ता अगर कुछ गड़बड़ करते थे तो मैंने देखा कि उनको बुला के, एक गार्जियन के हैसियत से उनको बुला के डांटा भी करते थे। लेकिन दादा का वो समझिए कि डांट देना वो बहुत बड़ी बात थी। वो समझो कि उनके दिलो दिमाग में कुछ और चलता था। ऐसे दादा को हम जितना कहूं उतना कम है। आप लोगों ने जिस तरीके से हर वर्ष की भांति इस भांति भी अलग जगाने का काम डॉक्टर अरुणा तिवारी जी इस ज्योति जलाने का अगर काम किया है, दादा के चरणों में नमन और अरुणा तिवारी के चरणों में नमन कि उन्होंने जिस तेजी के साथ, आप सब जानते हैं कि वो पढ़ी लिखी देवी स्वरूप महिला है, बहुत
गंभीर हैं, धैर्य से अपनी बात रखती हैं, लेकिन वास्तविक जो रखती हैं उसका लोग सोचने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी देवी स्वरूप अरुणा जी को बहुत बहुत बधाई। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि मैं तो 3 एतबार का आदमी हूं, लेकिन यहां वरिष्ठ लोग हमारे पधारे हैं, उस चीज के लिए हमें भी थोड़ा पीड़ा है। थोड़ा सा सबको मिलके एक चीज, हम पोलिंग बूथ में, खासकर पहले हमारा बूथ सबसे मजबूत कि मंत्र को अगर हम सब अपने अपने पोलिंग में काम कर दें तो हमें जवा वालों को रीवा में आने की जरूरत नहीं, रीवा वाले को जवा के आने की जरूरत नहीं, वो तो टेलीफोन से जो जिसके लोग हैं वो काम करेंगे ही। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, परिणाम स्वरूप होगा। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आए हुए पूरे अतिथियों को, देवी सज्जनों को, मेरे नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्य नायक श्री श्रीनिवास तिवारी जी हमारे विंध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के एक महान नेता थे। वो अपने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में विधानसभा का सफल संचालन करके पूरे देश में एक मैसेज दिया कि विधानसभा किस तरह संचालित की जा सकती है। श्री तिवारी जी विंध्य के जन जन के नेता थे। उन्होंने हमेशा गरीब बेसहारा की सहायता की और उनके लिए संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी में वो उत्साह नहीं रहा। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब कांग्रेसियों को ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित करेंगे। धन्यवाद। वो था विंध्य नायक श्री श्रीनिवास तिवारी जी की आज 8वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर हम लोगों ने उनकी स्टेच्यू में करके माल्यार्पण किया। ऐसे महापुरुष थे वो जिनकी लोकोक्तियाँ, कहानियाँ, मुहावरे आज गली गली और चौराहे में व्याप्त हैं। ऐसे महापुरुष बिरले पैदा होते हैं, वो महामानव थे और ये उनके सिद्धांतों हम चले हैं कि निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और पुनः सत्ता में आएगी। माल्यार्पण किया गया है। हमारे विंध्य शिरोमणि पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का आज पुण्यतिथि है। सन 18 में आज के दिन वो देवलोक के लिए पधार गए थे। हम सबको अपने बताए हुए रास्ता में चलने के लिए छोड़कर और उन्हीं के मार्ग में आज ये पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है। उन्हीं के आदर्श को मानते हुए हम लोग आज यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और हमारे कांग्रेस के सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी आज ये 2018 में उनकी का जो देवलोक हुआ था उसको सब लोग मनाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये 8वीं पुण्यतिथि। और भी क्या प्रोग्राम है इसके अलावा? इसके बाद यहाँ से अम्बई रीवा जिला के समस्त कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कांग्रेस के जाबाज साथी नेतागण आज श्रद्धांजलि सभा में हमारे महापुरुष श्री श्रीनिवास तिवारी जी के इस मैया के प्रांगण में आए हैं। मैं सबको तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। समय का अभाव है, खास कर पढ़ रहा प्रभु तिवारी की लाइन लगी है तो का उनका कुछ कहा अपना छोटी सी कविता बघेली भाषा में बाबा जी के लिए गा रहा हूँ। गजमाला अर्पित की और पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर की गई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा, स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी विंध्य क्षेत्र के जननायक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए समर्पित कर दिया।
वे हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और वंचित वर्ग की आवाज़ बने रहे और बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में सहभागी रहे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस संगठन को विंध्य क्षेत्र में नई दिशा और मजबूती मिली और आज भी उनके विचार और सिद्धांत पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय श्री तिवारी जी का राजनीतिक जीवन ईमानदारी, सादगी और जनसेवा की मिसाल रहा है। उन्होंने सदैव सिद्धांतों की राजनीति की और सत्ता को सेवा का माध्यम माना। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य, जनहित के निर्णय और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी जैसे रणनेताओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, जो निडर होकर जनता की आवाज़ उठाए और समाज को एकजुट रखने का कार्य करे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने यह भी संकल्प लिया कि वे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के विचारों, आदर्शों और संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और जनसेवा के कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटे रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर से स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी अमर रहे के नारों के साथ उन्हें अंतिम प्रणाम किया और उनकी स्मृतियों को सदा जीवित रखने का संकल्प लिया।